प्रश्न 22, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालें। प्रश्न 22 का पहला, तो प्रश्न 22 का पहला है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू यानी tan का घात 3 पाई बटा 4 प्लस साइन का घात 4 पाई बटा 4। तो ये है प्रश्न। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू पाई बटा 4 प्लस साइन का घात 4 पाई बटा 4। तो पाई का मान कितना दिया हुआ है 180 डिग्री, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू, पाई का मान कितना है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बटा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई की जगह पे हम क्या रख लेंगे 180 डिग्री प्लस साइन का घात 4, पाई की जगह पे क्या रख लेंगे 180 डिग्री बटा 4। तो इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू, अब 180 डिग्री को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 2 इधर गया तो 20, यानी 4 पचे 20। tan क्यू 45 डिग्री प्लस साइन का घात 4, 180 डिग्री को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू 45 डिग्री प्लस साइन का घात 4 45 डिग्री। तो पाई बटा 4 क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो tan क्यू 45 डिग्री और साइन का घात 4 45 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान हम देख लेते हैं। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, tan 45 डिग्री बराबर 1 और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सबका। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है तो इसका भी हम इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री यानी 1, अब घात 3 है तो इस पे घात 3 दे देंगे, प्लस साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब घात 4 है तो घात 4 दे देंगे, क्योंकि साइन का घात 4 है तो यहाँ पे भी घात 4 देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 1 का वर्ग 1 ही होगा, जोड़ 1 का घात 3 भी 1 ही होगा, जोड़ अब 1 का घात 4 भी 1 ही होगा, √2 का घात 4 क्या हो जाएगा, तो √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2। तो देखिए √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, फिर √2 गुना √2 हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, यानी √2 का घात 4 क्या हो जाएगा 4। कैसे देखिए √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, इस तरह से लिख सकते हैं। घात 4 है तो √2 गुना √2 क्या हुआ 2, और √2 गुना √2 क्या हुआ 2, यानी 4। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1/4 आ गया,
अब इसका लघुत्तम लेंगे, कितना, 4 हो जाएगा लघुत्तम। तो 4 गुना 1 4 लिख देंगे, यहाँ भी 4 गुना 1 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4 4 8 1 9/4। कितना आ गया, 9/4। अब 9 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1 शेषफल हो जाएगा, 2 हो गया भागफल, और 4 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2.1/4 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से प्रश्न 22 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 22 का दूसरा, तो प्रश्न 22 का दूसरा है साइन स्क्वायर π/3, साइन स्क्वायर π/3 कोष्टक में है, प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। तो ये है प्रश्न, साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। तो पाई का मान कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटा 3। पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे, 180 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6। π/6 है तो 180 डिग्री बटा 6 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2। तो इस तरह लिख लेंगे, पाई की जगह पे 180 डिग्री लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, अब 180 को 3 से भाग देंगे तो 60 × 180 यानी 60 डिग्री लिख लेंगे, प्लस tan स्क्वायर 180 को 6 से भाग देंगे तो 6 × 18 यानी 30 डिग्री, 30 × 6 = 180, माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर π/3 कितना आ गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर π/6 आ गया, tan स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस स्क्वायर π/2 आ गया, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो हम सबका यहाँ पे मान रखेंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, √3/2। अब क्योंकि यहाँ पे साइन का वर्ग है, देखिए साइन स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, अब यहाँ पे स्क्वायर है यानी tan स्क्वायर है तो इस पे भी वर्ग दे देंगे। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो कॉस स्क्वायर है यानी 0 पे वर्ग दे देंगे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो 0 का वर्ग,
अब इसको हल करेंगे तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, ठीक है। √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, ये लिख लेंगे। और माइनस 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो बस ये दोनों लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 12, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 तो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 तो 4 गुना 1 4, यानी 9 4 13/12, 13 को 12 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 13 में से 12 गया तो एक हो गया शेषफल, एक हो गया भागफल, और 12 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1.1/12 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।